आज बिल्कुल देखिए, पहले जो पूर्व स्टाफ था वो भी सवाल उठा रहा है और अब जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है और ये प्रोटेस्ट स्वास्थ्य भवन तक पहुंचेगा और अभी हम ये सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे तक पहुंचे हैं और जो प्रोटेस्ट है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। दो मुख्य मांगे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि अस्पताल के बाहर सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉय कर दी जाए ताकि वो सेफ फील करें, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूर्व प्रिंसिपल को लेकर स्टूडेंट्स में आक्रोश है, डॉक्टर्स में आक्रोश है कि उनकी भूमिका लेकर जो जांच की जा रही है उसको लेकर कोई निष्कर्ष अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा है। स्टूडेंट्स भी ये बात उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो अलग बात है, अगर वो अपनी समस्या लेकर, अपनी सिक्योरिटी की समस्या को लेकर भी पूर्व प्रिंसिपल के पास पहुंचते थे तो कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। अगर वो सोल्यूशन निकला होता तो शायद वो विक्टिम आज हमारे बीच में होती, जिसके लिए आज कोलकाता से लेकर देश के हर एक राज्य के जो स्टूडेंट्स, डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये दो मुख्य मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने ममता बनर्जी को लेकर भी कई सवाल पूछे कि आपकी मौजूदा सरकार है उनको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, तो स्टूडेंट का साफ तौर पर कहना है कि उनसे कोई उम्मीद नहीं। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बोला उससे थोड़ी राहत बिल्कुल मिली है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि जस्टिस कब मिलेगा। संजय राय की भूमिका या उसके अलावा और कितने लोग थे, उनकी भूमिका से पर्दा कब उठेगा। सीबीआई दफ्तर के बाहर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। मंशा यही थी कि सीबीआई को भी यह बताया जाए कि जन आक्रोश कितना है और वो इस मामले में जिस तरीके से पूर्व प्रिंसिपल को पूछताछ करते हैं, रात को घर भेज देते हैं, इसको लेकर भी डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर वो सस्पिशियस है तो उन्हें घर क्यों भेजा जा रहा है। तो मंशा यही थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स से शुरू करने की। अब जो प्रोटेस्ट है वो स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचेगा, क्योंकि ये पूरा मामला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है, उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, उनके कंसर्न से जुड़ा हुआ है। वहां जाकर डॉक्टर्स भी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि आज पुलिस की तरफ से कोई लाठीचार्ज या बल प्रयोग की तस्वीर तो अभी तक नहीं देखने को मिली। हालांकि बैरिकेड्स उन्होंने किए हुए थे, शायद पुलिस वालों को भी इस तरीके का अनुमान नहीं था कि हजारों की संख्या में डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बसेस में बैठकर जो डॉक्टर्स हैं वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का जो दफ्तर है वहां की तरफ अब ये सभी डॉक्टर्स कूच कर रहे हैं। हालांकि आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता में श्याम बाजार इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल है। टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, टीएमसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर है और अभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में बड़े चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कल ही सांसद लॉकेट चटर्जी ने यह कहा था कि जिस तरह से कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर देश भर की महिलाओं में, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के तमाम महिलाओं में नाराजगी है और आज वही नाराजगी कोलकाता समेत हिमालय दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देशव्यापी ये प्रदर्शन, कोलकाता कांड की गूंज जो है वो पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। उसके खिलाफ किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं तमाम वो डॉक्टर्स, ना केवल डॉक्टर्स बल्कि वो महिला शक्ति, वो मार्च भी हमने देखा था दिल्ली के ही जंतर मंतर पर अनामिका। और ये इस वक्त बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी लगातार बीजेपी द्वारा की जा रही है। कई तरह के सवाल जो पुलिस पर उठाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी पर उठाए जा रहे हैं, और क्यों इन जो भी दरिंदे हैं उनको आखिर क्यों बचाया जा रहा है, किसे बचा रही है ममता बनर्जी, ये पहले दिन से सवाल उठा रही है यहाँ पर बीजेपी। और दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो श्यामा बाजार इलाके की, जहां पर इस वक्त जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहां पर एकजुट हैं, वो तमाम बड़े चेहरे भी वहां पर इस वक्त पहुंच रखे हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनी डॉक्टर सड़कों पर है अनामिका। और पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं श्याम बाजार इलाके से, कोलकाता के, जहां बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। पुनीता, धीरे धीरे नेताओं का जुटना बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ बड़े चेहरे भी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में, क्या तस्वीर? बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है और खबर ये है कि बस थोड़ी देर में जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आवाज बुलंद की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, अभया को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो जघन्य अपराध हुआ है उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, बल्कि मुद्दा यहाँ पर यह है कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि देखिए वर्क प्लेस पे एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध होता है, वारदात होती है, इससे लेकर पूरा देश जो है वो दहल उठा है। और सवाल इसी बात को लेकर पूछ रहा है कि अगर बेटियां अपने वर्क प्लेस पे
सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होंगी। और यहाँ पर इसी को लेकर आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि जब से ये वारदात सामने आई है इसे लेकर लगातार देखिए जो बीजेपी है वो सरकार पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि आखिर कब तक बेटियां जो है इसी तरीके से अपनी जान गंवाती रहेंगी। यहाँ पर देखिए एक मंच पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, एकजुट हो गए हैं और अपनी आवाज जो है बुलंद करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। एक बार फिर हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है ये वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, यहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ का महिला को सुरक्षित करने के लिए ये हमारा जो मुख्यमंत्री लौट रहे हैं आपके पास। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, जहां पर आप संजय रॉय जो आरोपी है, जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दरिंदगी का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, और दूसरी तरफ आरोप दत्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं जो एक पुलिस वाला है। आरोपी के साथ पुलिस वाले की ये तस्वीर, ये दोस्ती बहुत कुछ कह रही है यहाँ पर। और कुछ इस तरह से भी अगर आप देखें उन तमाम सवालों को जो अब तक इस मामले पर निकलकर सामने आए या जिस तरह के आरोप संजय रॉय के पड़ोसी लगाते रहे, उनसे भी समझ आता है कि कितनी गहरी दोस्ती दरअसल या पुलिस के अंदर किस तरह की पैठ बनाए हुए था संजय रॉय। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, मेरे साथ हिमानी नैथानी भी इस बुलेटिन में है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल पटना में भारत बंद के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, हालांकि उसका बहुत ज्यादा असर दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में उसके आसपास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में भारत बंद के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही थी, जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई जा रही थी। इस दौरान कैसे पुलिस ने उन लोगों को सबक सिखाया है जो हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे थे भारत बंद की आड़ में। आप देख रहे हैं पुलिस उन्हें कैसे लाठियां मारकर खदेड़ रही है। ये वो लोग हैं जो हाथों में झंडे लेकर और साथ में हाथों में डंडे भी लेकर हिमानी लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया। हुड़दंगियों को खदेड़ डाला पुलिस ने बिहार में। भारत बंद के नाम पर देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर, किस तरह का उपद्रव ये उपद्रवी करते हुए नजर आ रहे थे। कई जगहों पर ट्रेनों को रोकने की घटनाएं भी सामने आई है, तो कई जगहों पर जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही थी। भारत बंद के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा था। जिन लोगों ने अपनी दुकानें वहां पर खोली हुई थी उनसे कहा गया कि इसे बंद किया जाए और फिर उसके बाद वहां पुलिस इन्हें खदेड़ती है। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें पटना की सड़कों से निकलकर सामने आई। वहां पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा होता है और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ देती है।